गुड मॉर्निंग क्लास SMIT जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व चैप्टर में एक टॉपिक है फ्लेमिंग के चुंबक संबंधित नियम। तो हम इस टॉपिक को देखेंगे कि फ्लेमिंग के चुंबक संबंधित कितने नियम हैं या इन्होंने कौन कौन चुंबक से संबंधित नियम को दिए हैं, क्रम से हम इसको देखते हैं। तो फ्लेमिंग के चुंबक संबंधित नियम ने चुंबक से संबंधित जो नियम फ्लेमिंग महोदय ने दिए थे वो दो नियम दिए हैं। कौन कौन सा नियम है? वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्योंकि ये फ्लेमिंग ने दिए थे इसीलिए उसी के हाथ करके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एवं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो अक्सर कभी कभी आपको पूछेगा फ्लेमिंग ने किससे संबंधित नियम दिए थे, तो आप समझिए बोलिएगा चुंबक से संबंधित नियम दिए थे। एक क्वेश्चन आपका यहीं से राइज हो गया। फिर अब चलते हैं कितने नियम दिए थे फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, एक बाएं हाथ का नियम दिया था फ्लेमिंग का, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम दिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम को और दूसरे किस नामों से जानते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को हम लोग कहते हैं मोटर का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को हम लोग मोटर का नियम कहते हैं। और भी हमको पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमको किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमें चालक के गति की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चालक के गति के दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार यदि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में पूछता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को हम लोग कहते हैं जनरेटर का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को जनरेटर का नियम कहते हैं। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हमें धारा की दिशा या EMF की जानकारी प्राप्त होती है। अब क्रम से हमको देखना है कि यहाँ पे है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देखते हैं कि ये हमारा देखिए बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ है, बायां हाथ है हमारा। आपका भी अपना बायां हाथ उंगली निकाल करके देखिए हाथ को। इसमें हमको इसमें तीन फिंगर को लेना है। वो कौन कौन फिंगर है? ये थंब है, आपको पता है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये आपका क्या है? मध्यमा है। यही तीन उंगली को आपका लेना है किस पे? बाएं हाथ के तीन उंगली को। कौन कौन सा? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तीनों को हम क्या करते हैं? आपस में कैसे रखेंगे? 90 डिग्री पे। तीनों अंगुलियों को हम परस्पर 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं, यानी सब एक दूसरे से 90 पे होगा। ये आप थंब देख रहे हैं ना, ये अंगूठा, ये भी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर ये अंगूठा इसके साथ भी 90 का बनाएगा और ये भी आपस में 90 का बनाएगा, यानी तीनों एक दूसरे के साथ क्या होगा? 90 का कोण पे होगा। ठीक है, अब चलते हैं। चूंकि हम बाएं हाथ का नियम पढ़ रहे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, और बाएं हाथ का नियम से हमें क्या होता है? चालक की गति की दिशा का जानकारी मिलता है। तो चालक की गति की दिशा का जानकारी हमको थंब देगा। ये वाला थंब देख रहे हैं, यही हमको जानकारी देगा चालक की गति की दिशा का जानकारी। तो जो हमको जानकारी मिलता है उसको बाद में बोलना है, इससे पहले इसको बोल दीजिए। तो ये जो क्या होता है? मिडिल फिंगर हमको, जो मध्य फिंगर है, ये हमको क्या पता करता है? ये धारा की दिशा या EMF की जानकारी देता है। ये मिडिल फिंगर हमें EMF तथा EMF या धारा की जानकारी देता है। ये आपका तर्जनी जो होता है
ये तर्जनी आपको फ्लक्स की दिशा की जानकारी देगा, और ये अंगूठा क्या करता है, चालक के गति की जानकारी देता है। ठीक है, ये फिक्स। तो हमें क्या करना है, इस नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में जिस चीज़ की जानकारी हमको प्राप्त होती है उसको बाद में बोलना है, सबसे बाद में। तो यही इससे हमको ये फाइंड करना है, पता करते हैं कि चालक की गति की दिशा की जानकारी प्राप्त करना है। तो वो कौन देता है, अंगूठा देता है। तो अंगूठा को हमको बाद में बोलना है, पहले इस दोनों को बोल दीजिए। ठीक है, कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा या विद्युत वाहक बल की दिशा का ज्ञान देता हो तब अंगूठा चालक की गति की दिशा की जानकारी देगा। जब ये दोनों ऐसा करेगा तब हमको ये अंगूठा देगा। क्लियर? उसी बातों को देख लीजिए, ये फिक्स है, चाहे आप बाएं हाथ में चलिए या दाएं हाथ में चलिए, अंगूठा यहाँ पे जो बताएगा, अंगूठा बताता है गति या बल की दिशा। फिर आप देखिए फोर फिंगर, या इसी को हम लोग तर्जनी कहते हैं, ये आपका बताएगा फ्लक्स की दिशा। फिर आपका देखिए मिडिल फिंगर, जिसको मध्य अंगुली कहते हैं, ये धारा की दिशा और ईएमएफ की दिशा बताता है। यही चीज यहाँ पे भी वही बताता है। आप देखिए थंब को देखिए, चालक की गति की दिशा। ये देखिए फोर फिंगर, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोल दीजिए या फ्लक्स की दिशा, बात से। फिर देखिए ये मिडिल फिंगर क्या बताता है, धारा की दिशा या ईएमएफ की दिशा देता है। क्लियर? ये उंगली जो है, जितना भी ये तीन उंगली हम लिए, तीनों उंगली फिक्स है, वो किस चीज को इंडिकेट करता है, लेकिन किसको कब अप्लाई करना है ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। बाएं हाथ है तो हमको ये चीज का जानकारी मिलता है, गति या बल की दिशा को, तो हमको इसको बाद में बोलना है, पहले इस दोनों को हम बोलेंगे। यदि हमको ये दोनों का जानकारी मिल रहा है तब हमको ये गति या बल की दिशा का ज्ञान देगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें दाएं हाथ में, दाएं हाथ को हम उसी तरह पर तीनों को आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री के कोण पे रखते हैं। ठीक है, और हमको दाएं हाथ में क्या मिलता है, विद्युत धारा की दिशा या ईएमएफ की ज्ञान प्राप्त होता है। तो ईएमएफ की ज्ञान हमको कौन देता है, ये देता है, मिडिल फिंगर देता है। तो हमको मिडिल फिंगर को बाद में बोलना है, हमेशा ये याद रखिएगा, बाद में। जिस चीज़ की जानकारी हमको प्राप्त करना है, हासिल करना है, उसको हमको बाद में बोलना है। ये मिडिल फिंगर को बाद में बोलना है, यानी कि धारा की दिशा हमको मिलेगा दाएं हाथ के नियम से, तो इसको हमको बाद में बोलना है। तो पहले ये बोल दीजिए आप, यदि अंगूठा क्या करे, चालक की गति की दिशा का ज्ञान देता हो तथा ये तर्जनी फ्लक्स की दिशा का ज्ञान देता हो, तब हमें ये मिडिल फिंगर या मध्यमा धारा की दिशा या ईएमएफ की दिशा का ज्ञान देगा। क्लियर? यानी कि पहले हमको हमेशा क्या करना है कि इसको बोल देना है, इसको बोल दीजिए, फिर इसको बोल दीजिए, और इसको बाद में बोलना है मिडिल फिंगर को। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन है। यहाँ जो थंब काम कर रहा है, थंब वहाँ भी वही बात बता रहा है। फोर फिंगर जो चीज़ कर रहा है, फोर फिंगर वहाँ भी वही कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान दे रहा है। यहाँ पे मिडिल फिंगर भी वही करता है, धारा की दिशा बता रहा है, तो वहाँ भी मिडिल फिंगर वही कर रहा है, धारा की दिशा का ज्ञान दे रहा है। लेकिन हमको जो चीज़ फाइंड करना है, जो चीज़ का ज्ञान दे रहा है, उस चीज़ को हमेशा सेटअप कर लीजिए कि बाद में बोलना है, और कुछ नहीं है। आप इसको अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए, इसी को अप्लाई कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यदि आपको ये क्लास
अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत या प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू क्लास।